एक राज्य में एक मूर्ख राजा रहता था। अपने पूर्वजों के दिए राज्य व धन दौलत के बूते वह राज्य की राज गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण राज्य में कोई भी राजा को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेता था। राजा बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन अपनी मूर्खता के चलते वह कभी भी किसी से भी नाराज हो जाता, किसी पर भी क्रोध करने लगता और किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के इस स्वभाव से पूरा राज्य दुखी था। एक दिन राज्य के ही एक होशियार व्यक्ति ने राजा को सबक सिखाने का मन बनाया और राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचकर व्यक्ति बोला, महाराज की जय हो। मैं पास ही के एक गांव का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी हूँ। आज मैं आपके लिए एक अमूल्य भेंट लेकर यहाँ आया हूँ, जिसे देखकर आप बड़े ही खुश हो जाएंगे। राजा व्यापारी की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने व्यापारी से भेंट स्वीकार करने का आश्वासन देते हुए भेंट राज दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे अपने पूर्वजों ने एक अमूल्य वस्त्र उपहार में दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत और जादुई है। अगर आप वह वस्त्र पहनेंगे तो इस देश में आपके जैसा सुंदर राजा दूसरा न होगा। लेकिन उस वस्त्र से आपके लिए पोशाक बनाने में मेरे कारीगरों को 50,000 अशर्फियों की लागत आएगी, जो आपको व्यय करना होगी। राजा वस्त्र की तारीफ सुनकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने अपने मंत्री को व्यापारी को 50,000 अशर्फिया देने का आदेश दे दिया। व्यापारी अशर्फिया लेकर और 2 दिन बाद राजा के लिए वह पोशाक ले आने का आश्वासन देकर दरबार से चला गया। 2 दिन बाद वह व्यापारी एक बहुत ही चमचमाता हुआ बक्सा लेकर राज दरबार पहुंचा। बक्सा देखकर ऐसा लग रहा था मानो बक्से में बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हो। बक्से की चमचमाहट और खूबसूरती देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। व्यापारी ने बक्से को दरबार के बीचों बीच रख दिया और बोला, महाराज, इस पोशाक को बनाने में मेरे कारीगरों ने बड़ी ही मेहनत की है, लेकिन इस पोशाक की खास बात यह है कि यह पोशाक सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देती है जो असली माँ बाप का हो। अगर इस राज दरबार में किसी इंसान का कोई दूसरा बाप होगा तो उसे यह पोशाक दिखाई नहीं देगी। व्यापारी की बात सुनकर पूरा राज दरबार उस पोशाक को देखने के लिए आतुर हो उठा। अब व्यापारी ने उस बक्से से पोशाक निकालने का ढोंग शुरू किया, जो कि वास्तव में उस बक्से में थी ही नहीं। पोशाक को अपने हाथों में लेने का ढोंग करते हुए वह पोशाक की सुंदरता की तारीफें करने लगा। व्यापारी की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी राज दरबारी उस पोशाक की तारीफ करने लगे, जो कि वास्तव में थी ही नहीं। सभी यह सोच रहे थे कि अगर वे पोशाक नजर न आने की बात राज दरबार में कहेंगे तो सभी यही मानेंगे कि वे असली माँ बाप की औलाद नहीं है। इस तरह सभी ने व्यापारी की बातों में हाँ कर दी और महाराज भी यही सोचकर चुप रहे कि केवल उन्हें छोड़कर सभी को वह पोशाक दिखाई दे रही है। अब व्यापारी ढोंग करते हुए वह पोशाक लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को धोती और पगड़ी देते हुए पहनने के लिए आग्रह किया। राजा तो पहले से ही मूर्ख था, उसे मूर्ख बनाने में व्यापारी को ज्यादा समय नहीं लगा। अब मंजर कुछ ऐसा था कि राजा जैसे इस धरती पर आए थे ठीक वैसे ही हो गए, यानी कि पूरे निर्वस्त्र। अब पूरे राज दरबार के सामने महाराज बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े थे, लेकिन राजा के मृत्युदंड के डर से किसी भी राज दरबारी में यह हिम्मत नहीं थी कि वह राजा को यह कह सके कि वह बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हैं। राजा को पोशाक पहनाने के बाद व्यापारी ने राजा की इतनी तारीफ की कि राजा जी फूले नहीं समाये और ऐसे ही निर्वस्त्र रानियों के महल की ओर चल पड़े। रानियों ने जैसे ही महाराज को निर्वस्त्र देखा तो हंसने लगी और बोली, महाराज, आज क्या आपने मदिरा का सेवन कर लिया है? क्षमा करें, आप पूरे महल में यूं निर्वस्त्र होकर क्यों घूम रहे हैं? रानियों को वस्त्र न दिखने पर राजा मुस्कुराए और बोले, महारानी, अवश्य ही आप असली माँ बाप की नहीं हो, क्योंकि यह जादुई वस्त्र है। यह केवल उन्हीं इंसानों को दिखते हैं जो असली माँ बाप के हों।
आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए रखी? आप नाजायज हैं और महल में नाजायज को रहने का कोई हक नहीं। इसीलिए हम अभी और इसी वक्त आपको महल से बाहर करते हैं। बस इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देकर रानी को महल से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्ते पयः पान भुजंगाना केवलम विश्वर्धनम। यानी कि मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को शांत करना नहीं वरन बढ़ाना है।